हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। दोस्तों, आज हम बीपीएससी टीचर का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं और इसमें आप लोगों को 40 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले जो समाज अध्ययन का पेपर रहेगा। और ये आप लोगों को पता है ये कॉमन पेपर है, यानी 6 to 12 के लिए आपका कॉमन पेपर है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और कल आप लोग को 4 बजे याद रखिएगा, 4 बजे कल शाम में आप लोग को बिहार जीके का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, 100 वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, तो देखना मत भूलिएगा। और आप लोगों को पता है कि एग्जाम डेट आ गया, इसलिए जम के आप लोग तैयारी में लगे रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं? आपको बताना है इसमें कौन जो समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर का पहला दे रखा है सौर ऊर्जा। याद रखिए, ये समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं, ये सन से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाए। बाकी आपका महासागरीय तापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब आपका समुद्री ऊर्जा के स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2, विटामिन सी की कमी से इनमें कौन सी रोग होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, स्कर्वी रोग। याद रखिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें क्या होता है? इसकी कमी से कमजोरी, मसूरों की बीमारी होता है, त्वचा की समस्या होता है। याद रखिएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है? आपको बताना है कौन सा। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र का। याद रखिए, तृतीय क्षेत्र का इसका योगदान कितना है तृतीय क्षेत्र का? तो 53 पॉइंट यानी करीब 54% के आसपास है। अगर वही प्रथम क्षेत्र की बात करते हैं तो 21.28% है। और द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो 24.29%। याद रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। याद रखिएगा, फ्रांस के संविधान से। ठीक है, नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया? तो ये आयरलैंड के संविधान से भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है, इस्पात को कठोरीकृत यानी कठोरता बनाने के लिए करने के लिए निम्न रासायनिक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, मैग्नीज जो है इसका राइट आंसर हो जाए। याद रखिए, मैग्नीज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है, प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था। तो आपको बताना कब किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा 1935, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है कि 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल राज्य का लिंगानुपात आपको बताना प्रति 1000 पुरुषों पे महिला की संख्या कितना है? तो याद रखिएगा 1084। याद रखिए 1084। और साथ साथ ये भी याद रखिए, केरल जो है भारत में सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य भी याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के लिंगानुपात कितना है तो 943। अगर हम बात करते हैं किसी राज्य के लिए सबसे कम न्यूनतम वाला लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, तो वह है हरियाणा। याद रखिए 879। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 8, कहता है, बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, 29 जुलाई को। याद रखिए 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, उसे बोलते हैं एनएनपी यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, लाल, हरा और पीला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कहता है कि 11 संख्या का माध्य कितना दे रखा है? 44 दे रखा है। 6 उसके बाद पहली 6 संख्या का माध्य कितना दे रखा है? 39 दे रखा है। और अंतिम 6 संख्या का माध्य कितना दे रखा है? 48 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो क्या कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद ऐड करना है।
और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देना इन दोनों को ऐड से। तो देखिए हम तो बोलेंगे इसको ऑप्शन से। देखिए ऑप्शन का देखा जाए तो यहाँ पर यूनिट डिजिट सब में क्या डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में 6 से 9 6 का 54, यानी यूनिट डिजिट का हम खाली 4 ले लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 8 6 कितना 48, इसको 8 ले लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर 12, यूनिट डिजिट फिर यहाँ पर कितना है आपका 2, ठीक है। 11 से इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर दें कितना आएगा आपका, देखिए 11 में यहाँ 1 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, तो कितना आएगा आपका यूनिट डिजिट इसका 4 आएगा। तो आपको पता है कि इन दोनों के जोड़ में से इसको माइनस करना थी, जब इन दोनों को जोड़े तो उसका यूनिट डिजिट कितना है आपका 2 आया। अब 2 में से 4 घटाना था, आपको पता है कि 2 में से 4 कैसे घटेगा, इधर नंबर होगा तो यहाँ से कैरी लेगा तो हो जाएगा 12, और 12 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा 8। तो बस देखिए ऐसा हम इसलिए बोला कि देखिए यूनिट डिजिट सबका आपका डिफरेंस दे रखा है, यानी ऑप्शन में सबका अलग अलग दे रखा है, इसलिए यहाँ पर आपको पता, हाँ यूनिट डिजिट सेम होता तब हम मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट क्या दे रखा है अलग अलग, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1, यानी क्योंकि 8 आया था ना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि यदि रामू और रोहित श्याम मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, रामू अकेले उस काम को 16 दिन में कर सकता है, और रोहित अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा आपका 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो आपको बताना है कि श्याम अकेले जो इस कार्य को करने में कितना समय लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये तीनों को एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा आपका 48 आएगा। 8 से जब इसमें भाग कीजिएगा कितना आएगा आपका 6, बाकी इन दोनों को क्या कीजिएगा भाग करने के बाद ऐड कर देना है, और इसमें से क्या इससे जब भाग किया तो 6 आया, उसके बाद माइनस करना है। आज देखिए 16 से जब इसमें भाग कीजिएगा तो 16 3 48, इसको ब्रैकेट में कीजिए, उसके बाद प्लस 24 दूना कितना होता है 48, यहाँ पे 2, तब देखिए 3 2 कितना हो गया 5, 6 में से 5 गया 1, यानी 48/1, यानी 48। इसका मतलब ये हुआ कि श्याम जो उस काम को 48 दिन में करेगा, तो राइट आंसर आपका 4 हो गया। चलिए इस पैटर्न को देखिए, आपको ये रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है, आपको बताने यहाँ पर क्या होगा। देखिए बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दोनों का जोड़ कितना हो रहा है 16, यहाँ भी दोनों का जोड़ कितना हो रहा है आपका 16, बस इसी पैटर्न पे देखना है, ये भी उसी तरह से, ये भी उसी तरह से है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है आपका 24, तो 14 में कितना जोड़ेंगे 24 होगा, तो यहाँ पर आपका 10 होगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में 10 दे रखा है, तो यहाँ पर देखा या तो राइट आंसर आपका फर्स्ट दे रखा, राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है कि 25,000 रुपये की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिए, आप ब्याज रेट निकालना, आर निकालना, तो सबसे पहले आप ऐसा ही निकाल लीजिए, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 6500, यानी 6500 आएगा। इंटू क्या कीजिए आप 100 कीजिए, और मूलधन कितना दे रखा है 25,000 नीचे लिख दीजिए, और इंटू टाइम दे रखा आपका ये 3 जीरो से 2 जीरो यहाँ काटिए, 1 जीरो यहाँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि ऊपर कितना बचा आपका 625, अब मत काटिए क्योंकि 25 चौक कितना हो जाता है यहाँ पर 100। हम क्यों बोल रहे हैं देखिए समझ में आ जाएगा। 0 से 0 सिर्फ 0 वाला काटिए, बाकी 10 से इसको डिवाइड कीजिए, क्योंकि आंसर दे रखा आपको पॉइंट में, तो 10 से आप डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 6.6 आपका 5, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि राम ने एक कंपनी के शेयर 42,000 रुपये का निवेश किया, उसने सभी शेयरों का 1/3 भाग 10% के लाभ पर बेचा, और उसने शेष को 10% के हानि पर बेचा, तो रामू को कितनी हानि हुई आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले 42,000 का 1/3 निकालिएगा तो कितना होगा आपका 14,000, 1/3 का मतलब 1/3 कहता है निकालने के लिए, तो 14,000, और इस 14,000 शेयर को 10% लाभ पर बेचा, यानी 110, तो बेचा कितना में, तो 110 का वैल्यू पर 100 नीचे आएगा, 0 से 0 कट गया, 14 से 11 मल्टीप्लाई कीजिए तो होगा आपका 4 5 और 1, यानी हो जाएगा आपका 15,400, कितना आएगा आपका 15,000 आपका 400 आएगा। बात समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद कहता है शेष शेयर को 10%, अब बताइए 1/3 का मतलब 14,000 को 10% के लाभ पर बेचा, तो बचा इसमें कितना 28,000, तो 28,000 को
10% हानि पे बेचता है, तो 10% हानि का मतलब क्या हुआ, तो बेचा कितने में, 90 ऊपर 100 आपका नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया आपका, कट गया। 98 कितना हो गया, 72 का 2, 9 दूना 18, 18 और 7 कितना हो गया आपका 25, यानी हो गया आपका 25,200। कितना आया 25,200। अब ये 15,400 और 25,200 जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो 40,600 आएगा। ठीक है, यानी कुल कितना में बेचा, 40,600 में, लगाया कितना यहाँ पर 42,000। तो यानी प्रॉफिट हुआ कि घटा, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा यहाँ पर। तो 4200 में से 40,600 जब घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 1400 का क्या हो जाएगा, हानि यानी घाटा होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्य इनमें से किसके रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। विश्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विकासशील देशों को उनकी आर्थिक उन्नति में सहायता के लिए वित्त पोषण, सलाह व अनुसंधान प्रदान के लिए समर्पित है, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17। निम्नलिखित में से कौन एक ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका 3 हो जाए, यानी हाइड्रोजन बम। याद रखिए हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पे काम करता है, लेकिन परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है निम्नलिखित में कौन एक भूभाग आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल इसमें कौन नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। धनुष जो है बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, बाकी सूर्य, अग्नि, पृथ्वी जो सब आपका बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 19। कहता है जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया जीने का अधिकार, बताइए यहाँ पर राइट आंसर। तो 19 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अनुच्छेद 21, याद रखिए अनुच्छेद 21 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 20। कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का निगम किस वर्ष हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। 1907 में, याद रखिए 1907 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं, आपको बताना है इसमें कौन जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार जो है ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पादिकारम किसकी कृति थी, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा इलंगो अडिगल। याद है इलिंगो जो है, इलिंगो अडिगल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। 1920 से 1922 जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। और आप लोग को कल शाम में, याद रखिए कल शाम में आप लोग को बिहार करंट अफेयर से 100 या 200 के क्वेश्चन आप लोग को वन लाइनर क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, उसके वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो उसको बोलते हैं मेट्रोइड बोलते हैं, यानी उसको उल्का पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको उल्का पिंड कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कीट प्राणी यानी इंसेक्ट किसके द्वारा सांस लेते हैं, कीट जो है किसके द्वारा सांस लेते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। चमड़ी जो है इसका राइट आंसर, याद रखिएगा चमड़ी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कीट प्राणी किसके द्वारा सांस लेते हैं, त्वचा, फेफड़ा, चमड़ी या गलफरा। तो यहाँ पर ऑप्शन ऐसे चमड़ी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर ट्रैकिया होना चाहिए या
ठीक है, तो यहाँ पर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा यहाँ पे 25 राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है शब्द मानसून को उसके बाद डैश दे रखा है शब्द मौसम से लिया गया जिसका अर्थ क्या होता है मौसम। तो आपको बताना है मानसून से किस शब्द से लिया गया है, तो यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर किस तरह का शब्द है ये, तो ये अरबी शब्द है, यानी 26 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थल कृतियों उनकी उत्पत्ति एवं संबंधी प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है। तो याद रखिएगा मॉर्फोलॉजी होता है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर हो, यानी 27 का राइट आंसर आपका पहला यानी भू आकृति विज्ञान जिसको बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। याद रखिए जियोमॉर्फोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसी को कहते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी कहीं की लिखा हुआ मिलेगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है किस भारतीय नेता ने के जन्म दिवस 11 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया। ये बिहार SSC का भी क्वेश्चन पूछा गया था पीटी में, याद रखिएगा CGL, याद रखिए CGL में। 28 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनके जन्म दिवस के अवसर पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है हर साल को। 11 नवंबर को उनका जन्म कब हुआ था, तो 11 नवंबर 1888, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थोड़ा छोटा कर दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वह आम या विधानसभा चुनाव में किन्हीं भी 4 राज्यों को वैध मतों का हिस्सा प्राप्त करता है, कितना करता है। इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्य के 4 लोक सीटों पर जीत हासिल करता है। तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 6% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है, इसमें L1 का क्या अभिप्राय है। यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, लैग्रैंजियन पॉइंट जो है इसका राइट आंसर हो जाए, यानी ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है। 22 जुलाई जो है 1947 का क्या महत्व है, तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत किया गया था, यानी राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होता है। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका पहला यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कौन सा जल डमरू भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से अलग करता है, पृथक करता है। तो 33 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, पाक जल डमरू। याद रखिएगा पाक जल डमरू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है सतह से हवा में मार कर सकने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश 1 यानी S में लगाया गया था। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 34 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता भारतीय आधिकारिक गोपनीयता कब पारित किया गया था, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, 1904 जो है इसका राइट आंसर। याद है 1904 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आपका यहाँ मैथ दे रखा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता ए और बी किस क्रमशः 20,000 और 16,000 रुपये का निवेश करके एक साझेदारी की और 3 माह के बाद सी जो है 15,000 रुपया का निवेश करके उसी में शामिल हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर 4,350 लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 4,350 लिखा हुआ है, ठीक है ना, के रूप में 6 माह का लाभ होता है। तो बी का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है कि बी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। ये हो गया आपका ए हो गया, ये हो गया आपका बी हो गया, ये हो गया आपका सी हो गया। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए सब यहाँ 20,000 लिखा हुआ है, यहाँ 16,000, यहाँ पर 15, सब में से हम 3 3 जीरो को हटा रहे हैं। तो ए में से 3 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर 20 बचेगा।
उसमें से इसमें से 3 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर 16 आएगा, इसमें से 3 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर 15 आएगा। क्लियर। अब देखिए 3 महीना के बाद क्या आता है, सी आता है, और टोटल 6 महीने तक की है, तो सब में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई, लेकिन इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले कटेगा, काटिए, 3 से कट गया आपका 2 बार में, ठीक है, आई कट गया आपका 2 बार में, तो कितना आया, 20 में 2 से मल्टीप्लाई, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए यानी आपका आएगा 40, फिर प्लस कीजिए, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा आपका 32, और 15 को यहाँ पर 1 ही दे रखा तो 1 हो जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 15। हम जोड़ने के लिए क्यों बोला, क्योंकि यही आपका जो है इसी का, ये आपका जो दे रखा है इसी का मान आपका क्या एक तरह का लाभांश हुआ। बात समझ में आया, तो सबको जोड़िए, तो 40 अब 32 कितना होगा, 40 से 30 70, 2 72, अब 15 कितना हो जाएगा आपका 87 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 87। तो आपका बी का वैल्यू बताना है, तो बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है आपका 32 है, तो 32 बटे 87 और 4350, यानी कुल मिलाकर ऐसे हो जाएगा। 32 का कितना यूनिट था, ये बी का कितना यूनिट था 32 था, टोटल यूनिट कितना था आपका 87, इसका लाभांश कितना दे रखा आपका 4350। बस इसी को काट दीजिए, बी का वैल्यू निकल जाएगा। 87 से कितना बार में जाएगा, तो 7 पचे 35, यानी ये जाएगा आपका 5 बार में, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका 50, तो गुना कर दिए, 5 दूने यहाँ पर हो जाएगा 10, और 5 15 1 16, यानी 1600। बी का हिस्सा उसमें कितना हो जाएगा आपका 1600, यानी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बिल्कुल हलवा क्वेश्चन ये भी है, थोड़ा छोटा कर दूं कि ऑप्शन भी दिख जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है, नीचे दिए गए चित्र के अवलोकन करें और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल अगर मान रहे हैं तो ये हाइट हो जाएगा, तो ये हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये आपका डायगोनल हो गया ना, कर्ण हो गया, अगर त्रिभुज इसको मानते हैं तो कर्ण का कितना 25 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 9 का कितना होता है 81, इसको माइनस करेंगे तो 144, 144 का स्क्वायर कितना होता है 12, तो हाइट कितना हो गया 12, हाइट हमको कितना मिल गया आपका 12 मिल गया, ठीक है ना, हाइट कितना 12। समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, आमने सामने भुजा का ऐड करेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा आपका 17, और गुने कितना, ये हाइट कितना निकाला हमने 12 निकाला, तो गुना हो जाएगा 12, काटिए 6 से 2 बार में, 17 6 का 2 तल से 102, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, तो यानी 102 आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है 2 कुर्सी और एक मेज का मूल कितना दे रखा है 880 दे रखा है, फिर एक कुर्सी और 2 मेज का मूल कितना दे रखा है 980 दे रखा है, तो प्रत्येक का मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए कैसे इसको इजी बनाते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक 2 कुर्सी लिखा है तो 2 चेयर कर दिया, अब प्लस क्या करेंगे हम, एक मेज है तो 1 मेज, अब बराबर कितना हो जाएगा आपका 880 हो गया। फिर कहता है जबकि एक चेयर, नेक्स्ट में फिर एक चेयर तो 1 चेयर हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 मेज हो जाएगा, 2 मेज बराबर, यानी दोनों का मूल कितना दे रखा 980, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 980। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, देखिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इधर वाली इधर ऐड कर देते हैं, इधर वाली इधर ऐड करते हैं, तो जब इधर के तो 2 चेयर अब 1 चेयर कितना हो जाए आपका 3 चेयर, उसके बाद एक मेज या 2 मेज कितना हो गया आपका 3 मेज। बात समझ में आया, कितना आया 3 मेज, इधर ऐड कर दीजिए आपको, तो हो जाएगा इधर कितना होगा 0 का 0 होगा, 8 में 8 ऐड करेंगे तो 16 का 6, 8 9 17 में कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 3 चेयर और 3 मेज हो गया, तो 3 को कॉमन लीजिएगा तो C प्लस क्या बचेगा M बचेगा, 3 को कॉमन लीजिएगा तो C प्लस 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो जब डिवाइड करें तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा आपका, यानी 6 आएगा और 20 60, यानी कितना आएगा आपका 620 आएगा, कितना आया आपका, यानी C प्लस M का जोड़ कितना आया, थोड़ा सा इधर करके लिख रहा हूँ, C प्लस M का जोड़ कितना आया आपका 620, यानी एक चेयर और एक मेज का योग कितना है आपका 620, लेकिन आपको प्रत्येक का मूल अलग अलग बताना है। तो अब ऐसा ऑप्शन देखिए कि जिसका जोड़ कितना हो 620 हो, तो ऐसा देखा है तो ऐसा सब ऑप्शन में 620 तो नहीं है, एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन यहाँ पे 3।
ठीक है, जिसका जोड़ जो होता है 620 होता है, बाकी कोई ऑप्शन, हाँ और ऑप्शन रहता तो फिर हमको सॉल्व करना पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा है तो यही ऑप्शन आपको दे रखा है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है, नीचे दिए गए आकृति में 4 आकृति दे रखा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, ठीक है, या थोड़ा सा बड़े करके उसके बाद देख लेंगे फिर, ठीक है। कहता है यहाँ पर नीचे दिए गए आरेख में 4 आकृतियां ए बी सी डी दे रखा है। ए जो है चाय पीने वाला को इंडिकेट करता है, बी कॉफी पीने वाला इंडिकेट करता है, सी जो है दूध पीने वाला इंडिकेट करता है, और डी जो है कोल्ड ड्रिंक पीने वाला इंडिकेट करता है, ठीक है। चलिए तो क्या बताना हमको, कितने लोग जो है कॉफी, आपको बताने कितने लोग जो है कॉफी और दूध नहीं पीते हैं। कॉफी और दूध, देखिए कॉफी और दूध की बात किया जा रहा है, तो कॉफी बी कॉफी हो गया और दूध हो गया सी, यानी बी और सी, बी और सी। यानी आपसे पूछा कितने लोग जो है कॉफी और दूध नहीं पीते हैं, तो इसमें जो शामिल होगा तो सब पीता है, तो यहाँ तक ये वाला सब पिएगा, ये भी आपको पिएगा। लेकिन न पीने वाला आपको दिख रहा है, यहाँ पर एगो ये दिख रहा है, अलग कलर से दिखा दूं, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 7 जो हो गया और यहाँ 3 हो गया। ये जो है आपका न तो कॉफ़ी पीता है और दही दूध पीता है, यानी 3 7 कितना हो गया आपका 10 हो गया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 40 कहता है कि राजू कार्तिक से 300 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ हम कार्तिक, यहाँ पर कर दिया कार्तिक और उसके बाद यहाँ पर कर दिया राजू। बात समझ में आया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों के बीच की दूरी कितना है 300 मीटर ऊपर लिख दिया। उसके बाद कहता है राजू दौड़ना शुरू करता है, तो राजू दौड़ना शुरू करता और कार्तिक उसका पीछा करता, मतलब राजू इधर दौड़ रहा है, ठीक है, पीछा करता। राजू और कार्तिक क्रमशः, राजू का स्पीड कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और कार्तिक का 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए 6 मिनट में दोनों के द्वारा हम उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इसका चाल कितना दे रखा है राजू का, यानी आर का 10 दे रखा है, तो मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी मीटर में जब करेंगे तो थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि हटाएंगे पूरा तो पूरा हट जाएगा, ठीक है। राजू का पहले हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, तो चाल कितना दे रखा है 6 मिनट दे रखा है। इसको भी देखिए किलोमीटर में दे रखा है ना, तो 10 गुने कितना हो जाएगा आपका 1000, इसको मीटर में कीजिए, अब 2260 कीजिए, गुने यहाँ पर कीजिए आप 6, तो 6 से 6 कट गया, 0 से 0 कट गया। अनुराजू जो है 6 मिनट में 1000 मीटर जाएगा, कितना जाएगा 1000 मीटर जाएगा। राजू का निकाल लिए। अब उसके बाद हम निकालेंगे किसका, कार्तिक का निकालेंगे, ठीक है। तो कार्तिक जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड है। तो दूरी बराबर क्या, चाल गुने समय है, तो चाल हो गया कितना 12 किलोमीटर, मीटर में करने के लिए 1000 से गुना हो जाएगा, और गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका समय, और 60 से भाग, क्योंकि 60 जो है यानी प्रति घंटा में दे रखा, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भागा, 0 से 0 कट गया और 6 से 6 कट गया, यानी 1200। कितना आया आपका, इसका आ गया 1200, किसका कार्तिक का। तो कार्तिक जो है यहाँ पर कलर चेंज करके बता रहा हूँ, कार्तिक यहाँ पर है, तो 300 तो पहले माइनस होगा, तो पूछ, अब देखिए यहाँ पर क्या है ये आपका, जैसे कि ये कार्तिक है और ये आपका क्या हो गया राजू, इन दोनों के बीच की दूरी 300 दे रखा है। तो कार्तिक जो है 1200 मीटर चला, तो मान लो यहाँ तक आया, कार्तिक आया, और ये जो है आपका कितना चला, आपका 1000 चला, तो जाहिर सी बात है 1000 चला है ना। उसके बाद पूछा इसके बीच की दूरी कितना होगा, तो 300 जो है 1200 में से तो पहले घटेगा, तो 1200 में से 300 घटा तो कितना आएगा आपको 900, और 900, और फिर उसके बाद 1000 में से 900 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी उन दोनों के बीच की दूरी जो क्या होगा आपका 100 होगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 40 MCQ डिस्कस किया हूँ, और ये कॉमन पेपर है सभी के लिए।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बेहद पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आज जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। और आप लोग को कल बता दें कि कल शाम को 4 बजे जो है आप लोग को बिहार जी के 1 लाइनर क्वेश्चन आप लोग को करंट अफेयर को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।